नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह आपकी सोच और माइंडसेट का ही परिणाम है? क्या आपने महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को गहरी आस्था और विश्वास के साथ चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे साकार करने में लग जाती है? लेकिन असली सवाल यह है कि यह प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है? क्या सच में हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि वह हमारी वास्तविकता को बदल सकता है? और अगर हाँ, तो इसे अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल करें? आज की इस वीडियो में हम आपको द माइंड इज एवरीथिंग किताब की एक ऐसी समरी देने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखती है। यह किताब एक बेहद प्रभावशाली सिद्धांत पर आधारित है। आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है, यानी कि आप जो भी लगातार विचार करते हैं वही आपके जीवन में साकार होता है। जरा सोचिए, एक ही जैसी परिस्थितियों में कुछ लोग हार मान लेते हैं जबकि कुछ लोग उसी चुनौती से सीखकर और मजबूत बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लोग हार मानते हैं वे अपनी सोच में पहले ही खुद को असफल मान चुके होते हैं। वहीं जो लोग जीतते हैं वे हर कठिनाई को एक नए अवसर की तरह अपनाते हैं। आपका माइंडसेट ही आपकी तकदीर तय करता है। अगर आप मानते हैं कि आप किसी चीज को हासिल कर सकते हैं तो आप सच में उसे पा सकते हैं। लेकिन अगर आपका विश्वास ही डगमगा जाए और आप सोचें कि मैं यह नहीं कर सकता, तो वास्तव में आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। इसमें जो कुछ भी इनपुट दिया जाता है वही हमें परिणाम के रूप में वापस मिलता है। अगर आप नेगेटिव विचारों से खुद को भर लेंगे तो जिंदगी में चुनौतियां और मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग और सफलता की मानसिकता से भरेंगे तो आपके जीवन में नए अवसर और तरक्की खुद ब खुद आने लगेंगी। लेकिन सवाल यह है कि हम अपने दिमाग को कैसे रिप्रोग्राम करें, कैसे नकारात्मक सोच को काबू में रखें और अपनी जिंदगी को उसी दिशा में ले जाएं जहां हम सच में पहुंचना चाहते हैं। अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम इस किताब की सबसे असरदार टेक्निक्स आपके साथ शेयर करेंगे जो न सिर्फ आपकी सोच को बदलेंगी बल्कि आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं द माइंड इज एवरीथिंग की इस शानदार समरी को। चैप्टर 1, योर थॉट्स शेप योर रियलिटी। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य है और इसी पर इस पूरी किताब की बुनियाद टिकी हुई है। हमारा दिमाग हर समय विचारों से भरा रहता है और यही विचार धीरे धीरे हमारे विश्वास में बदल जाते हैं। फिर ये विश्वास हमारी भावनाओं इमोशंस को प्रभावित करते हैं और हमारी भावनाएं हमारे निर्णयों और कार्यों को नियंत्रित करती हैं। आखिरकार हमारे कार्य ही हमारे जीवन के परिणाम तय करते हैं। यानी आज आप जिस भी स्थिति में हैं वह आपकी पिछली सोच का ही नतीजा है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। उदाहरण, अगर आप मान लेते हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा तो आपका दिमाग उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देगा। आपकी एनर्जी डाउन रहेगी, आत्मविश्वास कमजोर होगा और आपके प्रयास अधूरे रहेंगे। नतीजा असफलता ही मिलेगी। और यही फेलियर आपकी सोच को और मजबूत कर देगा कि मैं तो नाकामयाब ही हूं। लेकिन अगर आपका नजरिया मैं कर सकता हूं वाला होगा तो आपका दिमाग समाधान ढूंढने में लग जाएगा। आप ज्यादा फोकस्ड और एक्टिव महसूस करेंगे, आपके अंदर जोश आएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप सही कदम उठाएंगे। नतीजा सफलता मिलेगी।
और यह सफलता आपके भीतर एक नया यकीन पैदा करेगी। यानी आपका सोचने का तरीका ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। यह एक चक्र है जिसकी शुरुआत आपके विचारों से होती है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। आप वही बनते हैं जैसा आप मानते हैं। आपका दिमाग एक चुंबक की तरह काम करता है। जो भी विचार आप बार बार दोहराते हैं वही आपकी हकीकत बनने लगते हैं। अक्सर हम नकारात्मक चीजों के बारे में इतना सोचते हैं कि वे सच में घटित हो जाती हैं। हम डरते हैं, चिंतित रहते हैं और मन में बार बार बुरी परिस्थितियों की कल्पना करते हैं जिससे वे वास्तव में हमारे जीवन में आ जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड उसी दिशा में प्रोग्राम हो चुका होता है। अब सोचिए, अगर आप अपने दिमाग को सफलता, सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भर दें तो आपकी जिंदगी किस ओर जाएगी। आपके विचार बीज की तरह होते हैं। जो बीज बोएंगे वही फसल काटेंगे। अगर आप अपने माइंड में ग्रोथ, आत्मविश्वास और पॉजिटिविटी के विचार डालेंगे तो आपकी जिंदगी में भी वही चीजें बढ़ेंगी। इसलिए अगली बार जब भी कोई विचार आपके मन में आए तो खुद से पूछिए, क्या यह विचार मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? क्या यह मुझे अपने लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या सिर्फ डर पैदा कर रहा है? याद रखें, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। चैप्टर 2, अवचेतन मन आपका साइलेंट सहायक। आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना रुके, बिना थके 24 घंटे काम करता रहता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह वही सच मान लेता है जो आप इसे बार बार बताते हैं। अगर आप खुद से बार बार कहते हैं, मुझे डर लगता है, मैं यह नहीं कर सकता, मैं असफल हो जाऊंगा, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानकर आपकी जिंदगी उसी हिसाब से ढालने लगता है। लेकिन अगर आप खुद से दोहराते हैं, मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, मेरे अंदर हर समस्या का हल है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी दिशा में गाइड करने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा बचपन से यह सुनता है तो बहुत होशियार है, तो कुछ भी कर सकता है, तो उसका अवचेतन मन इसे हकीकत मानकर उसे उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यही वजह है कि पॉजिटिव अफर्मेशंस इतनी ताकतवर होती हैं। जब आप खुद से रोज कहते हैं, मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ, मुझे खुद पर भरोसा है, मेरी जिंदगी हर दिन बेहतर हो रही है, तो आपका अवचेतन मन इन विचारों को अपने सिस्टम में रिकॉर्ड कर लेता है और आपकी सोच, भावनाओं और व्यवहार को उसी अनुरूप ढाल देता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना ठीक वैसा ही है जैसे एक नया बीज बोना। लेकिन सिर्फ बीज डालना काफी नहीं, उसे हर दिन सकारात्मक विचारों और शब्दों से सींचना भी जरूरी है। धीरे धीरे ये विचार आपकी मानसिकता का हिस्सा बन जाएंगे, मजबूत जड़ें फैलाएंगे और आपकी जिंदगी की सच्चाई बन जाएंगे। याद रखें, आपका अवचेतन मन आपका साइलेंट सहायक है। वह वही करता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। इसलिए सोच समझकर बोलें, सकारात्मक विचारों को अपनाएं और अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ें। चैप्टर 3, अपने माइंड को दोबारा प्रोग्राम करें। अब सवाल यह उठता है कि अगर हमारा अवचेतन मन पहले से ही डर, संदेह, कमजोरियों और नकारात्मक धारणाओं से भरा हुआ है, तो क्या हम इसे दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं? जवाब है हाँ। और यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। आपका दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता, बल्कि यह एक मोल्डिंग क्ले की तरह है जिसे आप नए विचारों और आदतों के अनुसार नया आकार दे सकते हैं। इस प्रक्रिया को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी दिमाग की वह क्षमता जिससे वह खुद को बदल सकता है, नई सोच अपना सकता है और पुरानी आदतों को मिटाकर नई आदतें बना सकता है।
लेकिन ऐसा कैसे किया जाए? रीप्रोग्रामिंग के 3 मुख्य तरीके हैं। 1. दोहराव, रेपिटेशन। सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी नई सोच अपनाने के लिए बार बार दोहराना जरूरी होता है। जिस तरह कोई गाना बार बार सुनने से याद हो जाता है, वैसे ही सकारात्मक सोच और विश्वास भी बार बार कहने और सोचने से दिमाग में गहराई से बैठ जाते हैं। हर दिन खुद से कहें, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं अपने जीवन का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले रहा हूँ और मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ। धीरे धीरे ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, बल्कि आपकी असली पहचान बन जाएंगे। 2. कल्पना, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपनी सफलता, अपने लक्ष्य और अपने आत्मविश्वास की स्पष्ट कल्पना करना। जब आप आंखें बंद करके यह महसूस करते हैं कि आप सफल हो चुके हैं, आप खुश हैं और आप सक्षम हैं, तो आपका दिमाग इसे हकीकत की तरह लेने लगता है। रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं कर पाता। जब आप खुद को विजेता के रूप में बार बार इमेजिन करते हैं, तो दिमाग उस सोच को सच मानकर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। 3. भावना, इमोशन। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, उसमें भावना का जुड़ना जरूरी है। जितनी गहरी आपकी भावना होगी, उतनी ही तेजी से आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार करेगा। जब आप कोई अफर्मेशन बोलते हैं, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूँ, तो इसे सिर्फ दोहराएं नहीं, बल्कि पूरी भावना के साथ महसूस करें कि यह पहले से सच हो चुका है। जैसे आप उसी पल वह इंसान बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं। इमोशंस ही वह चाबी हैं जो आपके अवचेतन मन के दरवाजे खोलती हैं। एक सीक्रेट ट्रिक, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का सबसे बेहतरीन समय होता है रात को सोने से ठीक पहले और सुबह जागने के तुरंत बाद। क्यों? क्योंकि इस दौरान आपका दिमाग अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स में होता है, यानी एक ऐसी अवस्था में जब वह सुझावों को जल्दी और गहराई से स्वीकार करता है। इसलिए रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अपने सकारात्मक विचारों को दोहराएं, विजुलाइज करें और उस अनुभव को पूरी तरह महसूस करें। निष्कर्ष, आपका दिमाग वैसा नहीं रहना चाहिए जैसा वह पहले था। इसे बदलें, इसे दोबारा गढ़ें। हर दिन, हर विचार और हर भावना के साथ एक नया माइंडसेट, एक नई पहचान और एक नई जिंदगी बनाएं। चैप्टर 4, विश्वास की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि केवल विश्वास करने से चीजें सच कैसे हो जाती हैं? अगर आप खुद को कमजोर मान लेते हैं, तो सच में आप वैसा ही महसूस करने लगते हैं। लेकिन अगर आप मान लें कि आप सफल हो सकते हैं, तो आपके भीतर एक अलग स्तर की ऊर्जा और आत्मविश्वास जाग जाता है। यही है विश्वास की शक्ति। विश्वास सिर्फ एक सोच नहीं, यह एक ऊर्जा है। बिलीफ कोई साधारण विचार नहीं होता, बल्कि यह एक सजीव ऊर्जा है जो आपके पूरे व्यक्तित्व और जीवन को प्रभावित करती है। आप जो मानते हैं, उसी के अनुसार आपका व्यवहार और परिणाम तय होते हैं। यही कारण है कि कोई व्यक्ति गरीबी में जन्म लेकर भी करोड़पति बन सकता है, क्योंकि उसने मान लिया कि वह यह कर सकता है। वहीं कोई व्यक्ति संपन्न परिवार में पैदा होकर भी असफल हो सकता है, क्योंकि उसने खुद को सीमित मान लिया है। हमेशा 2 आवाजें होती हैं। हर व्यक्ति के भीतर 2 आवाजें होती हैं। एक जो कहती है तू यह नहीं कर सकता। दूसरी जो कहती है तू हर चीज कर सकता है। आप किस पर विश्वास करते हैं, यह तय करता है कि आपकी हकीकत कैसी बनेगी। एक शक्तिशाली सत्य, आपके विश्वास ही आपके भविष्य की रचना करते हैं। आपकी सोच सीधे आपके शरीर की हर कोशिका तक पहुंचती है। अगर आप मानते हैं कि आप बीमार हैं, तो धीरे धीरे शरीर सच में बीमार पड़ने लगता है।
लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप स्वस्थ हो रहे हैं तो हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाती है। यही वजह है कि कई लोग गंभीर बीमारियों से भी जीत जाते हैं, क्योंकि उनका विश्वास हार नहीं मानता। झूठे विश्वास आपकी सबसे बड़ी रुकावट। बहुत से लोग केवल इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनके अंदर कुछ झूठे विश्वास घर कर चुके होते हैं, जैसे मेरे बस का नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास टैलेंट नहीं है, लोग क्या कहेंगे। यह नकारात्मक धारणाएं धीरे धीरे आपकी आत्मा को बांध लेती हैं और आप बिना लड़े ही हार मान लेते हैं। तो अब क्या करें? एक, अपने सीमित विश्वासों को पहचानें। खुद से पूछें, मैं कौन से झूठे विचारों को सच मानकर अपनी जिंदगी में रुकावट बना रहा हूं। 2, उन्हें चुनौती दें। जब भी मन में आवाज आए तू यह नहीं कर सकता, तो तुरंत पूछें, क्यों नहीं? इसका कोई ठोस सबूत है? 3, नए और शक्तिशाली विश्वास बनाएं। हर दिन खुद से कहें, मैं योग्य हूं, मैं सफलता के काबिल हूं, मैं अपनी किस्मत खुद बनाता हूं। एक गहरा सूत्र, जो तुम अपने बारे में मानते हो वही तुम बनते हो। इसलिए बड़ा सोचो, खुद पर अटूट विश्वास रखो और इस दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। निष्कर्ष, विश्वास कोई साधारण चीज नहीं है। यह आपकी सोच, ऊर्जा और वास्तविकता की जड़ है। अगर आपने खुद पर विश्वास करना सीख लिया तो इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। चैप्टर 5, अवचेतन मन की शक्ति। आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं, उसका 95% हिस्सा आपके अवचेतन मन से संचालित होता है। इसका मतलब है कि आपकी आदतें, व्यवहार और पूरा जीवन उस प्रोग्रामिंग के अनुसार चल रहा है जो आपकी चेतना से परे है। यही है सबकॉन्शियस माइंड, एक अदृश्य ताकत जो आपकी हकीकत को आकार देती है। चेतन बनाम अवचेतन मन। चेतन मन यह आपकी अभी की सोच, फैसले और सजग विचारों का हिस्सा है, लेकिन यह सिर्फ 5% तक सीमित रहता है। अवचेतन मन यह एक विशाल महासागर की तरह है, जहां आपकी पुरानी यादें, विश्वास, डर और सीमाएं संग्रहित होती हैं। यही वह प्रोग्रामिंग है जो आपके जीवन की दिशा तय करती है। अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे होती है? बचपन में हमारा दिमाग एक स्पंज की तरह होता है। जो कुछ हम सुनते, देखते और महसूस करते हैं वह सीधे हमारे अवचेतन में रिकॉर्ड हो जाता है। अगर बार बार सुना कि तू काबिल नहीं है या पैसा कमाना मुश्किल है, तो यह विचार गहरी प्रोग्रामिंग बन जाते हैं। फिर चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, पुरानी प्रोग्रामिंग आपको उसी पुराने पैटर्न में खींच लेती है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह सिर्फ मानता है। सबकॉन्शियस माइंड तर्क वितर्क नहीं करता, वह बस जो आप बार बार कहते हैं उसे सच मान लेता है और उसी के अनुसार आपकी जिंदगी को ढाल देता है। अगर आप हर दिन खुद से कहें, मैं असफल हूं, तो यह प्रोग्रामिंग आपके एक्शंस को उसी दिशा में ले जाएगी। लेकिन अगर आप रोज दोहराएं, मैं सफल हूं, मैं योग्य हूं, तो अवचेतन मन धीरे धीरे नई प्रोग्रामिंग अपनाने लगेगा। अब सवाल उठता है, इसे बदला कैसे जाए? एक, दोहराव, रेपिटेशन। जो बात बार बार दोहराई जाती है वही अवचेतन में गहराई से बैठ जाती है। हर दिन सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस करें ताकि नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सके। 2, कल्पना, विजुअलाइजेशन। हर दिन अपनी सफलता, आत्मविश्वास और खुशहाली की स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाइए। अवचेतन मन छवियों के माध्यम से सबसे तेजी से सीखता है। 3, ध्यान, मेडिटेशन। जब आप अल्फा या थीटा ब्रेन वेव्स में होते हैं, यानी गहरी शांति में, तब अवचेतन मन के दरवाजे खुलते हैं और यही असली बदलाव शुरू होता है। अवचेतन मन आपका सबसे बड़ा सहयोगी या सबसे बड़ा अवरोध।
यह आपका सबसे वफादार सेवक है। अगर आपने इसे डर, असुरक्षा और सीमाओं से भर दिया तो यह वैसे ही जीवन बनाएगा। लेकिन अगर आप इसे प्रेम, आत्मशक्ति और विश्वास से भरें तो यह आपको एक नई वास्तविकता देने लगेगा। निष्कर्ष, आपका बाहरी जीवन आपके आंतरिक प्रोग्राम का प्रतिबिंब है। अगर आप बाहरी दुनिया में कुछ बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भीतर बदलाव करें। हर दिन आपके विचार, शब्द और भावनाएं आपके अवचेतन में कुछ न कुछ छोड़ जाती हैं। तो क्यों न ऐसी सोच अपनाएं जो आपकी जिंदगी को जादुई बना दे। तो अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो बाहर की दुनिया पर नहीं, अपने अंदर की दुनिया पर काम करें। अपने विचारों को शुद्ध करें, अपने विश्वासों को सशक्त बनाएं और अपने अवचेतन मन को हर दिन प्रेम, आत्मविश्वास और साहस से भरें। याद रखें, मस्तिष्क ही सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। तो आज से बड़ा सोचो, सकारात्मक सोचो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो।